सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको बोगनवेलिया के प्लांट को केयर करने का प्रोसेस बताने वाला हूं और साथ ही साथ इसको कैसे फर्टिलाइज़र दें, कितना फर्टिलाइज़र दें, इनको वाटरिंग कब करनी है, कैसे करनी है, जिससे हमारे प्लांट पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो। और सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी हमारे जो बोगनवेलिया के प्लांट होते हैं इनमें फ्लावरिंग नहीं आती है और ये बढ़ते ही चले जाते हैं। तो इन सारे टॉपिक पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आपने अगर वीडियो को स्किप किया तो आपकी जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिल पाएगी। तो बोगनवेलिया का जो प्लांट है वो एक परमानेंट प्लांट है। इस पे आपको हमेशा फ्लावर देखने को मिलेंगे। बस विंटर का मौसम जब आता है और बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है तो इन पे ग्रोथ रुक जाती है और इनकी जो फ्लावरिंग है वो भी थोड़ा कम हो जाती है। तो दिसंबर और जनवरी के मंथ में बहुत ज़्यादा कोहरा गिरने के कारण इनकी जो पत्तियां हैं वो भी गिर जाती हैं और इनके जो फ्लावर हैं वो भी थोड़ा कम आते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास बोगनवेलिया की एक और वैरायटी है जिसमें जो फ्लावर हैं वो थोड़े छोटे साइज़ के होते हुए बंच में ज़्यादा होते हैं। इन दोनों ही प्लांट को मैंने कटिंग से ग्रो किया था और कटिंग से ग्रो करने का वीडियो भी मैंने आपको दे रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आप इनको कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो कटिंग से ग्रो करने के लिए जो सबसे अच्छा मंथ होता है वो आपका मार्च अप्रैल होता है और उसके अलावा आप जुलाई से लेके अक्टूबर तक इनकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से इनकी कटिंग ग्रो हो जाती हैं। बोगनवेलिया के प्लांट को ग्रो करने के लिए अगर पॉट साइज़ की बात करें तो आप इसके लिए लगभग 10 इंच का पॉट लीजिए। 10 इंच के पॉट में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ये जो मेरा पॉट है वो 10 इंच का है और उसमें आप देख सकते हैं मैंने इस बोगनवेलिया की कटिंग को ग्रो किया था और ये काफ़ी अच्छे से बड़ी हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इसकी ग्रोथ हो चुकी है और इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। तो ये जो मेरा बोगनवेलिया का प्लांट है इसको लगाए 2 साल होने वाले हैं और ये अभी देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कटिंग को ग्रो कर रहे हैं तो आप ऐसी ब्रांच को लीजिए जिसमें फ्लावरिंग पहले से हो रही हो। तो ऐसी ब्रांच को हमें ग्रो करने से फ्लावरिंग कटिंग के ग्रो होते ही मिलने लगती है। तो कुछ मंथ पहले आप देख सकते हैं मेरा ये जो बोगनवेलिया का प्लांट है कुछ इस तरह का दिखाई देता था और तब भी इसमें आपको बहुत सारे फ्लावर ब्लूम होते हुए दिखाई देंगे। इसी तरह हमारा जो दूसरा बोगनवेलिया का प्लांट है आप देख सकते हैं उसमें भी फ्लावरिंग आपको देखने को मिल रही है। तो आप हमेशा ऐसे ही ब्रांच को ग्रो करिए जिसमें फ्लावरिंग हो रही हो, तभी आपको ढेर सारे फ्लावर आपके प्लांट पे छोटे से ही ग्रो होते ही आपको मिलने लगेंगे। जैसा कि आप जानते हैं फ्लावरिंग प्लांट के लिए सनलाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारा जो बोगनवेलिया का प्लांट है उसमें भी बहुत सारी ब्लूमिंग हो, फ्लावरिंग हो, इसके लिए आप उसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पे इसको डायरेक्ट सनलाइट मिलती हो और 7 से 8 घंटे इनको डायरेक्ट सनलाइट मिले, तभी आपका जो बोगनवेलिया का प्लांट है हेल्दी दिखेगा और अच्छी तरह से ब्लूम करेगा, जैसा कि मेरा प्लांट आपको दिखाई दे रहा है। बोगनवेलिया के प्लांट के लिए अगर वाटरिंग की बात करें तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये बोगनवेलिया जो प्लांट है वो हमारा परमानेंट प्लांट है और ये सारे मौसम से गुजरता है। तो जब समर का मौसम होता है तब आप इसमें 2 टाइम वाटरिंग कीजिए, जिसमें इससे मॉइस्चर बना रहेगा और आपका जो प्लांट है उस पर ब्लूमिंग अच्छी होगी। समर सीज़न में जब मई जून का मंथ आता है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, लगभग 40-42 के आसपास होता है। तो इस टेम्परेचर में अगर आपने अपने प्लांट को वाटरिंग सही से नहीं की तो आपका प्लांट धीरे धीरे सूखने लगता है और ख़राब हो जाता है और उस पर फ्लावरिंग भी नहीं होती है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें जो वाटरिंग है वो 2 टाइम करना है। विंटर सीज़न में अगर इनको वाटरिंग की बात करें तो इनको आपको 1 टाइम वाटर देना है, क्योंकि ज़्यादा वाटर देने पे विंटर में इनके जो प्लांट हैं वो ख़राब हो जाते हैं, पीलापन आने लगता है और पत्तियां बहुत जल्दी झड़ जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इनको विंटर के मौसम में बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है। आपको इनकी मिट्टी चेक करते रहना है। अगर मिट्टी में नमी है तो आप पानी बिल्कुल भी मत दीजिए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि बोगनवेलिया के प्लांट पे फ्लावरिंग क्यों नहीं होती है और उस पर हम अगर फ्लावर लेना चाहें तो उसके लिए हम क्या करें।
तो सबसे पहले बात है, आपको ध्यान रखना है, आप जो भी प्लांट खरीद रहे हैं तो मार्केट से ऐसे प्लांट को परचेज़ करिए जिसमें फ्लावरिंग पहले से हो रही हो, और या तो आप इनकी कटिंग ग्रो कर रहे हैं तो ऐसी कटिंग को लीजिए जिसमें पहले से ही फ्लावरिंग हो रही हो, क्योंकि फ्लावरिंग होने वाली जो कटिंग होती है वो मैच्योर ब्रांच होती है और वो बहुत ही अच्छे से ब्लूम करने लगती है जैसे ही आप इनकी कटिंग को ग्रो करते हैं। और अगर आप बोगनवेलिया की ऐसी कटिंग को ग्रो कर रहे हैं जिनमें फ्लावरिंग नहीं है, तो ऐसी कटिंग को ग्रो करने से वो जो कटिंग है वो मैच्योर होने में टाइम लेती है और उसमें फ्लावरिंग का भी टाइम बढ़ जाता है, काफ़ी दिनों बाद इसमें फ्लावरिंग देखने को आपको मिलती है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कटिंग लगाइए तो उसमें फ्लावरिंग ज़रूर से देखिए। बोगनवेलिया के प्लांट पे फ्लावर ना आने का जो दूसरा कारण है वो ये है कि आप इनकी हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं। हार्ड प्रूनिंग करने से हमारा जो प्लांट है वो उससे न्यू ब्रांचेस आती हैं, और उससे जो न्यू ब्रांचेस आती हैं वो ग्रोथ करने में ज़्यादा टाइम ले लेती हैं और उन पे फ्लावर आपको नहीं दिखाई देता है। काफ़ी समय बाद आपको फ्लावर देखने को मिलेगा। तो जब भी आपके प्लांट पे फ्लावरिंग हो जाए तो उसके बाद आप इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करिए। सॉफ्ट प्रूनिंग करने के लिए आपको इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस से जो भी फ्लावरिंग हो चुकी है उन ब्रांचेस को हटा देना है। तो ये देख सकते हैं, ये एक स्मॉल ब्रांच है और आपको इस तरह से ब्रांच को कट करना है। आपको मोटी वाली ब्रांच नहीं कट करना है क्योंकि वो हार्ड प्रूनिंग कहलाती है। तो इस तरह से सॉफ्ट प्रूनिंग करने से आपको जल्दी फ्लावरिंग देखने को मिलता है, आपके प्लांट पे हमेशा फ्लावर बने रहते हैं। बोगनवेलिया के प्लांट में फ्लावर ना आने का जो तीसरा कारण है वो ये है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर दे रहे हैं, तब आपका जो प्लांट है वो ब्लूमिंग करना बंद कर देता है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी होने के कारण आपका प्लांट जो है पीला पड़ने लगता है और धीरे धीरे करके आपका प्लांट सूख के ख़राब हो जाता है। और ये खासकर विंटर के मौसम में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि विंटर के मौसम में इनको पानी का बहुत ज़्यादा कम सोर्स चाहिए होता है। तो बहुत ज़्यादा अगर आप इसमें पानी डाल देंगे तो आपका जो प्लांट है वो पीला पड़ जाएगा, उनकी पत्तियां जल्दी झड़ जाएंगी और उन पे आपको एक भी फ्लावर देखने को नहीं मिलेगा और धीरे धीरे आपका प्लांट सूख के ख़राब हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि विंटर के मौसम में आपको इनमें हल्का सा पानी देना है और एक ही टाइम पानी देना है। और अगर आपको इनके पॉट की मिट्टी में नमी दिखाई दे रही है तो आप एक एक दिन छोड़ के भी इनको पानी दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बोगनवेलिया एक हार्डी वाइन प्लांट है, यानी एक ये बेल वाला प्लांट है। तो इसको आप अगर ट्री का शेप देना चाहते हैं तो किसी स्टिक की सहायता से आप इसको सपोर्ट दे सकते हैं। तो अब मैं आपको बोगनवेलिया के प्लांट को फर्टिलाइज़र कैसे दें और कितना दें उसका प्रोसेस बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आपको बोगनवेलिया के पॉट में आपको जो मिट्टी है उसमें आपको अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। तो अगर आपके प्लांट में रूट बाउंडिंग की प्रॉब्लम है तो गुड़ाई करने से रूट बाउंडिंग की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। तो वीक में एक बार आप अपने प्लांट में गुड़ाई ज़रूर से कर दीजिए, ताकि इनको एनवायरनमेंट के थ्रू जो न्यूट्रिएंट हैं वो इनको मिलते रहेंगे और इनको जो न्यू रूट्स हैं उनको भी स्पेस मिल जाता है ग्रो होने के लिए और हमारा प्लांट भी अच्छे से ग्रो करता है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये है डीएपी, जिसको डाई अमोनियम फास्फेट बोला जाता है। मैं अधिकतर प्लांट में इनको यूज़ करता हूँ, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं या ग्रो करने वाले प्लांट हैं उनमें मैं इस डीएपी को यूज़ करता हूँ, जिससे इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो लगभग आपको 30 से 40 दानों को लेना है और मंथ में एक बार आपको पॉट में इस तरह से स्टेम से काफ़ी दूरी बनाते हुए इस तरह से सर्किल में आपको चारों ओर दे देना है। फर्टिलाइज़र देने के बाद आपको पॉट में अच्छे से पानी दे देना है, ताकि ये जो फर्टिलाइज़र है वो इनकी रूट्स तक अच्छे से मिल जाए और इनको अच्छे से न्यूट्रिएंट मिल जाए। तो मैं अपने जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें डीएपी का भी यूज़ करता हूं, लेकिन डीएपी का यूज़ करने के लिए हर प्लांट के लिए क्वांटिटी अलग अलग है। जैसा कि मैंने इस प्लांट में लगभग 30 से 40 दानों को दिया है और अदर प्लांट में मैं कम और ज़्यादा करता रहता हूं। तो यही बातें आपको फर्टिलाइज़र के लिए ध्यान रखनी होती है कि हमें किस प्लांट को कितना फर्टिलाइज़र देना है, तभी आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। ज़्यादा फर्टिलाइज़र होने से आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। तो हमारा जो अगला फर्टिलाइज़र है वो है काऊ डंग फर्टिलाइज़र, जिसको गोबर की खाद कहते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से सड़ी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरह से सड़ जाने पे ये कुछ इस तरह की भुरभुरी सी आपको दिखाई देगी। तो ऐसी ही आपको खाद लेनी है और आपको अपने प्लांट में इस तरह से चारों ओर दे देना है। जो गोबर की खाद होती है वो नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स होती है और हमारे प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, जो कि ये पूरी तरह से इसको कंप्लीट कर देती है।
प्लांट में आपको किसी एक टाइम में एक ही फर्टिलाइज़र को देना है, यानी अगर आपने डीएपी फर्टिलाइज़र दिया है तो गोबर की खाद मत दीजिए या कोई भी फर्टिलाइज़र मत दीजिए। एक टाइम पे एक ही खाद का यूज़ करिए, क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइज़र से आपका प्लांट ख़राब हो जाता है। तो ये देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में है लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिसको ऑर्गेनिक तौर पे मैंने किचन वेस्ट से जो निकलने वाले छिलके होते हैं, फ्रूट के छिलके या सब्जियों के छिलके, उनसे तैयार किया है। तो इसको तैयार करने का वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उससे देख सकते हैं कैसे इसको तैयार कर सकते हैं। तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र की लगभग 200 ml या 300 ml के आसपास आपको कुछ क्वांटिटी लेनी है और आपको अपने प्लांट में 15 से 20 दिन पे एक बार डालना है। तो मैंने अभी अपने प्लांट में ऑलरेडी फर्टिलाइज़र दे रखा है, इसीलिए मैं इसमें और फर्टिलाइज़र नहीं दूंगा। तो बोगनवेलिया के प्लांट को अगर आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो आप मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम में ही दीजिए। नून टाइम में किसी भी प्लांट को फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए। और अगर आप बोगनवेलिया के प्लांट को मंथ में एक बार फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो आपको इनको बार बार फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप मंथ में एक बार इनको फर्टिलाइज़र, कोई भी फर्टिलाइज़र दे दीजिए, चाहे गोबर की खाद दीजिए या डीएपी दीजिए या आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, वो इनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, ये था बोगनवेलिया के प्लांट को केयर करने का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है फ्रेंड, बाय बाय।